बड़ी खबर लखनऊ से। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। आज यूपी सरकार की ओर से दायर होगी एसएलपी। रिपोर्ट आने के बाद चुनाव कराने का आग्रह करेगी योगी सरकार। ओबीसी आरक्षण के लिए बने आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया जाएगा। सरकार ने 5 सदस्यीय ओबीसी आयोग का गठन भी किया है। तो आज का दिन अहम है। निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार अर्जी डालेगी। आज यूपी सरकार की ओर से दायर होगी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में। रिपोर्ट आने के बाद चुनाव करवाने का आग्रह सुप्रीम कोर्ट से सरकार करेगी। ओबीसी आरक्षण के लिए बने आयोग की रिपोर्ट का हवाला भी दिया जाएगा। सरकार ने 5 सदस्यीय ओबीसी आयोग का गठन किया है। आज का दिन अहम है निकाय चुनाव के लिहाज से। सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने वाली है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ये एसएलपी होगी। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हाईकोर्ट का फैसला कि जल्द से जल्द बिना आरक्षण के चुनाव करवाए जा सकते हैं, ये आदेश सरकार को दिए थे हाईकोर्ट ने। अब इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी योगी सरकार देगी और यूपी सरकार की ओर से एसएलपी दायर की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। रिपोर्ट आने के बाद चुनाव करवाने का आग्रह योगी सरकार करेगी सुप्रीम कोर्ट से और साथ ही ओबीसी आरक्षण के लिए बने आयोग की रिपोर्ट का हवाला भी दिया जाएगा। 5 सदस्यीय आयोग का गठन भी योगी सरकार ने किया है। इसी बीच में बड़ी खबर, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी योगी सरकार। निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की अर्जी। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी योगी सरकार देगी और यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी एसएलपी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले पर रोक की मांग करेगी सरकार और साथ ही साथ ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव करवाने की मांग यूपी सरकार करेगी। ओबीसी आरक्षण के लिए योगी सरकार ने 5 सदस्यीय आयोग का गठन भी किया है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव करवाने की अपील योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट से करेगी और लखनऊ बेंच ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाने का आदेश दिया है। यूपी सरकार की एसएलपी पर 2 जनवरी को अगली सुनवाई होगी, ये जानकारी है। और आज का दिन बहुत अहम हो जाता है। सीधे आपको ले चलते हैं, मेरे साथी विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। विवेक, देखिए बहुत अहम आज का दिन। यूपी सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो एसएलपी है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करने वाली है। क्या कुछ बातें सरकार की तरफ से की जाएंगी, रखी जाएंगी, जरा बताएं विवेक। दीपा, जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो फैसला दिया था, उसके 24 घंटे बीते ही नहीं थे कि सरकार ने सबसे पहला जो काम किया वो पिछड़ा वर्ग आयोग का एक डेडिकेटेड कमीशन का गठन कर दिया और उस कमीशन के गठन से तय हो गया कि निकाय चुनाव अब फिलहाल जनवरी और फरवरी में तो होना संभव नहीं दिख रहा है। अब ये मार्च और अप्रैल या उससे भी आगे मई तक जा सकता है। आज सबसे महत्वपूर्ण इसका पहलू ये है कि एसएलपी भी दाखिल की जाएगी हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ जिसमें कहा गया था कि 31 जनवरी यानी जब निकाय का कार्यकाल खत्म होगा उसके पहले चुनाव करा लेना चाहिए। और यही लोकतंत्र का सबसे स्वस्थ संकेत भी होता है कि जब कार्यकाल खत्म हो उसके पहले चुनाव हो जाए ताकि दूसरा कार्यकाल स्थापित किया जा सके। ये प्रक्रिया पूरी होती नहीं दिख रही थी। चूंकि ओबीसी आरक्षण है, बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसको खोना कोई भी नहीं चाहेगा, चाहे सरकार हो, विपक्ष इसीलिए हंगामा मचा रहा है ओबीसी को लेकर। 52% वोट बैंक है, 52%। इतना बड़ा वोट बैंक सरकार अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। आज एसएलपी, कल जो निकाय के अधिकारी हैं, जो नगर विकास के अधिकारी हैं और राज्य सरकार की तरफ से जो विधि विभाग है उसके वकील हैं, बड़े बड़े वकील हैं, अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही, वो बैठ के सुबह से लेकर शाम तक चर्चा करते रहे कि फैसले के खिलाफ किस तरह से एसएलपी तैयार करनी है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक चर्चा हुई और उसके बाद तय किया गया कि आज यानी बृहस्पतिवार को एसएलपी दाखिल की जाएगी। इस बीच एक डेवलपमेंट ये भी हुआ कि जाड़े की छुट्टियां हो गई सर्दी की, हाईकोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। अब 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट भी खुलेगा और यहाँ लखनऊ में उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है, लखनऊ बेंच हो, जो इलाहाबाद की बेंच की लखनऊ पीठ है वो हो या प्रयागराज इलाहाबाद वाली पीठ हो, वो 2 जनवरी को खुलेंगे। तो इस एसएलपी पर सुनवाई 2 जनवरी को ही होगी। सारी चीज़ें तैयार कर ली गई हैं। आज एसएलपी जो दिल्ली में वकील हैं उनके माध्यम से
डाल दी जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या होना है। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो हाई कोर्ट के आदेश को ही बरकरार रखते हुए इनकी याचिका, जो विशेष याचिका है SLP है, उसको निरस्त कर सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार, चूंकि ये उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है OBC आरक्षण, इससे पहले भी कई प्रदेशों में इसको लेकर विवाद हुआ था। बिहार में तो कल आखिरी चरण का चुनाव हुआ है, निकाय चुनाव 2 महीने विलंब से हुआ। बिहार में भी यही स्थिति थी, 2 महीने विलंब से हुआ। तमाम राज्य हैं जहां पर इस तरह की स्थितियां बनी हैं। तो ये SLP पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि इससे पूरे देश में OBC आरक्षण को लेकर क्या फर्क पड़ रहा है और क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। अलग-अलग राज्यों में ऐसी परिस्थितियां बनी हैं और बारी उत्तर प्रदेश की है। नहीं तो केंद्र सरकार जो किस तरीके से इस पर अपना फैसला सुनाता है, या फिर 2 जनवरी को जब सुनवाई होगी तो रुख क्या रहेगा, इस पर भी लगातार हमारी नजर होगी। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।